टेप्लो इन ए जेंटल थ्रॉटी वॉइस। टेप्लो फिर से मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए उन्हीं की तरह थोड़ी फटी हुई आवाज़ में, टेप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड। कह रहे हैं जैसे कि क्रॉकर हैरिस ने कहा होगा कि टेप्लो तुम मेरे इस जोक पर हंसे, मैंने देखा। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू readily have understood what the rest of the form did not। कहता है मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारी ये जो लैंग्वेज लैटिन भाषा पर पकड़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, तभी इसी वजह से तुमने इस जोक को समझ लिया, हालांकि क्लास के बाकी सभी बच्चे समझने में असमर्थ थे। Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure। और शायद अब तुम इन बच्चों को उस जोक को समझा सकोगे ताकि वो भी तुम्हारी खुशी में हिस्सेदारी कर सकें, तुम्हारी खुशी में शामिल हो सकें। द डोर upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters। अभी वो नकल उतार ही रहा था टेप्लो, इतने में दरवाज़ा खुलता है एक जोर से धक्के के साथ, और मिली क्रॉकर हैरिस की वाइफ जिसका नाम मिली है वो अंदर आती है। शी इज़ अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, एक पतली औरत, और उसकी 30 वर्ष से ऊपर की एज है। rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives। और कह रहे हैं जैसे अक्सर स्कूल मास्टर्स की वाइफ्स हुआ करती हैं, उनकी बीवियां हुआ करती हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो ड्रेसअप थी, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। शी इज़ वेयरिंग ए केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उसने एक केप पहनी हुई थी, एक लंबा कोट जैसे, और एक बास्केट उठाई हुई थी शॉपिंग के लिए। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक। दरवाजे को बंद करती है और फिर वो कर्टेन के पास खड़े होकर टेप्लो और फ्रैंक को ध्यान से देखती है। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। और अभी कुछ उसके अंदर आने के कुछ सेकंड के बाद ही फ्रैंक और टेप्लो ने उसे नोटिस किया, क्योंकि वो दोनों तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल करने में बिजी थे। फ्रैंक कम अलोंग, टेप्लो मूव्स स्लोली अबव द डेस्क। फ्रैंक टेप्लो को कहता है आओ इधर आओ, और टेप्लो उस तरफ बढ़ता है। डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जॉक टू योर सेल्फ। अच्छा, अभी उनको पता नहीं चलता, फ्रैंक और टेप्लो को, और फ्रैंक अभी उसी में बिज़ी है और कहता है कि मुझे वो जोक सुनाओ और अपने तक सीमित मत रखो, इतने सेल्फिश मत बनो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। और अचानक इतने में वो मिली को देख लेता है और चुप हो जाता है। ओ लॉर्ड, और उसके मुंह से निकलता है हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, जल्दी से घूमता है फ्रैंक। सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और मिली को देखकर थोड़ी सी राहत महसूस करता है और कहता है ओ हेलो, उसे हेलो करता है। मिली विदाउट एक्सप्रेशन हेलो, बिना उसके चेहरे के ऊपर कोई हाव भाव नहीं होते, और हेलो का जवाब देती है। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। साइड बोर्ड के पास आ जाती है और अपनी बास्केट उस पर रख देती है। टेप्लो मूविंग अप to the left of Frank, whispering frantically। टेप्लो फ्रैंक के लेफ्ट की तरफ घूम कर आता है और घबरा जाता है एकदम से मिली को देखकर, और उसके कानों में धीरे धीरे बोलता है डू यू थिंक शी हर्ड, तुम्हें लगता है उसने सुन ली होगी हमारी बातें। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कम्फर्टिंगली, और उसे थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए वो सिर हिला देता है कि शायद नहीं सुनी होंगी। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हाफ स्टैंड। मिली अपना केप जो ओवरकोट था वो उतारती है और उसे स्टैंड के ऊपर लटका देती है। आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। वो फिर कहता है
कि शायद उसने सुन लिया होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी देर से शायद वो खड़ी सुन रही थी। टेप्लो, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, अगर उसने सुन लिया और मिस्टर क्रॉकर हैरिस को सारी बात बता दी, देयर गोज़ माई रिमूव, फिर तो मेरे रिज़ल्ट की हो गई ऐसी तैसी। वो कहता है अब तो मैं हो गया पास। फ्रैंक, नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, फ्रैंक उसे गुस्से में झिड़कते हुए कहता है और फायर प्लेस के पास से गुजरता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मिली अपनी बास्केट उठाती है, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट अबव इट, और टेबल की तरफ जाती है और उसके ऊपर रख देती है बास्केट। अब टेप्लो कहता है मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, येस। टेप्लो सॉरी एक लाइन रह गई है। मिली टेप्लो को कह रही है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हो? अब टेप्लो कहता है येस, हाँ। मिली कहती है उसे ही इज एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, वो बर्सर के पास गई है, एक तरह से अकाउंटेंट, और शायद उन्हें कुछ वक्त लग सकता है। इफ आई वर यू आई वुड गो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद चली जाती। टेप्लो डाउटफुली, टेप्लो को शक होता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ ही कह रही है मुझे जाने के लिए। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, तो वो कहता है कि सर ने मुझे विशेष रूप से कहा था कि मुझे आज यहाँ आना था। मिली, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर a quarter of an hour and come back, कहती है अच्छा ठीक है 15 मिनट के लिए तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते और फिर आ जाना वापस। शी untakes something from the basket, और ये कहते हुए वो बास्केट में से कुछ चीज़ बाहर निकालती है। टेप्लो, supposing he gets here before me, टेप्लो से कहता है कि ठीक है लेकिन अगर मान लो मेरे आने से पहले ही वो यहाँ आ गए। मिली स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई टेक द ब्लेम, कहती है कि मैं अपने ऊपर ले लूँगी ये बात। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, और बास्केट में से एक डॉक्टर की लिखी हुई स्लिप को बाहर निकालती है। प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर के द्वारा लिखी गई स्लिप। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, और मैं तुम्हें बताती हूँ तुम उसके लिए क्या काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, ये प्रिस्क्रिप्शन जो है केमिस्ट के पास ले जाओ। गेट इट मेड अप, और इस पर जो दवाइयाँ लिखी हैं वो तैयार करवा कर ले आओ। टेप्लो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, शी क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अप राइट, और कहता है कि ठीक है, और फिर दरवाजे से बाहर निकल जाता है।